नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी को चोर बोलने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने दायर किया हलफनामा, कहा दोष सिद्धि पर लगे रोक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अशोक गहलोत का बड़ा बयान, हरियाणा में खट्टर अपने राज्य में हिंसा रोकने में रहे नाकाम, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं कैसे कैसे बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार समय से पहले करवा सकती है चुनाव, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जताया अंदेशा और उठा लिया है बड़ा कदम। चौथी खबर में जिक्र होगा कि ये कैसी देशभक्ति है, नो हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले भाईचारा बनाए रखें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में कॉन्फिडेंट दिख रही है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में 20 सीट जीतने का रखा है लक्ष्य। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा टमाटर का, देश में फिर टमाटर की कीमतें छूने लगी है आसमान, 250 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचा टमाटर। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सर ने मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने डाल दिया हलफनामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सर ने मामला जिसमें मोदी को कथित तौर पर चोर कहा गया था राहुल गांधी द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं है, इसीलिए दोष सिद्धि पर रोक लग जाए। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती और सजा को कम कराना होता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। तो दोस्तों माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है राहुल गांधी ने, कहा है माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और इसी के साथ ये भी कहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, इसीलिए मुझे जो कन्विक्ट कर दिया गया है, जो दोष सिद्धि हो गई है, उस पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। तो दोस्तों क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये अपडेट आते ही आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले खट्टर अपने राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं ऐसा बयान। जी हां दोस्तों, नो हिंसा पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण के दौरान मोनू मानेसर का नाम खूब चर्चा में आ रहा है। ये वही मोनू मानेसर है जो लोगों की हत्या में आरोपी है, और मोनू को लेकर पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान पुलिस में जमकर रात ठनी थी। हालांकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नूंह में हुई हिंसा में नाम आने के बाद मोनू मानेसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करे, उनकी पुलिस सहयोग करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं कि हरियाणा पुलिस हर संभव मदद करेगी, परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली। अशोक गहलोत ने कहा कि जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और अब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देकर अनुचित कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार समय से पहले करवा सकती है चुनाव, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जताया अंदेशा। जी हां दोस्तों, क्या वाकई में समय से पहले हो जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमान लगाया है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं, और उनका मानना है कि इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी आम चुनाव हो सकता है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन का मानना है कि आने वाले चुनाव लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में अभी तक कोई सीट शेयरिंग फार्मूला की घोषणा नहीं की गई है, जो कि इस एकजुट विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जल्दबाजी होने की बात को ध्यान में रखकर चुनावी
समीकरण के साथ लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नो हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले भाईचारा बनाए रखें, हिंसा में कुछ हासिल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसी देशभक्ति है जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि भारत की प्रगति के लिए जरूरी है कि देश में शांति हो। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना, ये कैसी देशभक्ति है। शुरू से कहता रहा हूं कि देश नफरत और गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को प्रगति के लिए शांति की जरूरत है। सभी भारतवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा बनाए रखें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश को नुकसान होगा। नूंह में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर पथराव कर दिया और कारों में आग लगा दी थी, जिसके बाद से कई जगहों पर हिंसा भड़क गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हरियाणा में जल्द से जल्द ये ड्रामा खत्म हो, हिंसा खत्म हो और शांति बहाल हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कॉन्फिडेंट दिख रही है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में 20 सीटों को जीतने का रखा है लक्ष्य। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने एकजुट होकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कम से कम 20 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित कई नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में फिर टमाटर की कीमतें छूने लगी हैं आसमान, रेट पहुंचा 250 रुपए किलो के पार। जी हां दोस्तों, देश में टमाटर की कीमतें एक बार फिर आसमान छू रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 259 रुपए प्रति किलो तक टमाटर बिक रहा है। मदर डेयरी के सफल खुदरा दुकानों पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। राजधानी में खुदरा कीमतें कुछ दिनों से कम होने लगी थी, लेकिन कम आपूर्ति की वजह से कीमतों में एक बार फिर उछाल आ गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए 14 जुलाई से रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को टमाटर की खुदरा कीमत 203 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं मदर डेयरी की सफल खुदरा दुकानों पर इसकी कीमत 259 रुपए प्रति किलोग्राम रही। मदर डेयरी के अनुसार मौसम के खराब होने की वजह से पिछले 2 महीनों से देश भर में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कर्नाटक के 50 से अधिक नेताओं से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों और तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार समेत 50 से ज्यादा राज्य के विधायक और मंत्री मौजूद रहे। ये बैठक कर्नाटक कांग्रेस में मचे घमासान के मद्देनजर हुई और पार्टी के कई विधायकों ने दक्षिणी राज्य में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस मुख्यालयों में हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी का बयान। कहा जो हमारे साथ रहेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, लंदन से भी दिल्ली हो जाएगा दूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर हैं और गुरुवार को मोतिहारी पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, हमें संघर्ष करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए संकल्प लेने आए हैं। हमारी इतनी आबादी होने के बाद भी कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें संकल्प लेना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे और जो नहीं सुनेगा उसकी हम भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे रामविलास पासवान का समाज हो या लालू यादव हो, संघर्ष किया तो देखें वो कहां से कहां पहुंच गए। 15 साल लालू यादव ने संघर्ष किया और आज भी बिहार में उनकी सरकार है। तो दोस्तों, यहां पर 60 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है मुकेश सहनी ने और कहा है कि जो हमें यहां पर आरक्षण नहीं देगा तो गठबंधन भी नहीं होगा और 60 लोकसभा सीटें जीतेगा जो हमारे साथ होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले खुद का स्टैंड तो क्लियर कीजिए। मुफ्त की रेवड़ियों पर सिद्धारमैया का पीएम मोदी पर
तीखा पलटवार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य का शासन मॉडल पूरे देश के लिए आवश्यक है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो गारंटी योजनाओं का विरोध करने से पहले उनके बारे में अपना और बीजेपी का रुख स्पष्ट कर दें। केंद्र और बीजेपी शासित कुछ राज्यों में सरकार की ओर से घोषित कुछ मुफ्त योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने विरोधाभास के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल किया। गुरुवार को सिद्धरामैया सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे थे और वहां वो अन्न भाग के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों की ओर से चावल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध समाप्त। INDIA यानी कि इंडिया ने केंद्र के सामने रखी बीच के रास्ते की पेशकश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में विपक्षी दलों ने संसद में मणिपुर को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए बीच के रास्ते की पेशकश की है। माना जा रहा है कि विपक्ष की ओर से ये पेशकश इसलिए की गई है ताकि राज्य में फैली अशांति और सरकार के साथ चर्चा शुरू की जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। दोस्तों, दरअसल पिछले 2 हफ्तों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मणिपुर में फैली अशांति को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि मणिपुर पर चर्चा नियम 267 के तहत की जाए, जिसमें प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए सभी कामकाज को निलंबित करने का प्रावधान है। दूसरी ओर सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती थी। दोस्तों, खबरों के मुताबिक विपक्ष ने प्रस्ताव रखा है कि चर्चा नियम 167 के तहत कराई जाए, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए कसी कमर स्क्रीनिंग कमेटी का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्क्रीनिंग समितियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी कमेटी की लिस्ट में राजस्थान में गौरव गोगोई को अध्यक्ष और गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी और राज्य के सभी प्रभारी सचिवों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए जारी स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट में जितेंद्र सिंह को अध्यक्ष और अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छोटे दलों को खत्म करने वाली बीजेपी अब साथ लाने में जुटी। इंडिया गठबंधन से डरी भाजपा, रत्नेश सदा का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बिहार में आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि छोटे दल नहीं बचेंगे, लेकिन अब जब विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो एनडीए में तमाम छोटे दलों को शामिल कराया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि पहले छोटे दलों को खत्म करने का दावा करने वाली बीजेपी अब उन्हीं छोटे दलों का साथ ले रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में व्यापम से भी बड़ा नरसिंह फर्जीवाड़ा। भोपाल में 5 घंटे चला प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। चुनावी साल में प्रदेश के बेरोजगार युवा लगातार सरकार की परेशानी बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक जहां पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अब नर्सिंग के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। एक दिन पहले नर्सिंग स्टूडेंट राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे और यहां वो शिवाजी नगर से राजभवन तक पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर स्टूडेंट्स को रास्ते में ही रोक दिया। लगभग 5 घंटे तक नर्सिंग छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। NSUI नेता रवि परमार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट शिवाजी नगर चौराहे पर जमा हुए। नर्सिंग छात्रों का हुजूम नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर निकला ही कि रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। मौके पर 3 थानों के सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन और नर्सिंग स्टूडेंट के बीच झूमा झटकी भी हुई और नर्सिंग छात्र छात्राओं ने SDM और तहसीलदार के आश्वासन को दरकिनार कर उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खट्टर साहब अब इस्तीफा दें और हमें कमान सौंपे, हम दिखाएंगे कि कैसे सुरक्षा दी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार उन्हें घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीएम खट्टर पर निशाना साधा और कहा कि नूह की घटना पर मुख्यमंत्री को यह बयान कि प्रदेश में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है और हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा
जा सकती। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है और यदि खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हैं तो इस्तीफा दें और हमें कमान सौंप दें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि सीएम खट्टर हमें कमान सौंपे, हम दिखाएंगे कि हर व्यक्ति को सुरक्षा कैसे दी जाती है। हुड्डा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कभी कोई दंगा नहीं हुआ और कभी कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। खट्टर साहब के इस बयान से न केवल आम जनता का मनोबल टूटेगा अपितु अपराधियों के हौसले भी बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का पहला काम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बृजभूषण की बड़ी मुश्किलें, अवैध खनन के आरोपों की जांच करेगी एनजीटी की कमेटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सिंह के खिलाफ अवैध खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को जांच के आदेश दिए। बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ गोंडा के 3 गांव में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने गोंडा के मझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांव में अवैध रेत खनन और हर रोज करीब 700 से ज्यादा ओवरलोड ट्रकों को चलने से रोकने और पुल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी साल में सीएम गहलोत की बड़ी सौगात, 148 संस्थाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास से 220 करोड़ की लागत से बने 148 चिकित्सा संस्थाओं का लोकार्पण एवं 551 करोड़ की लागत से बनने वाले 101 चिकित्सा संस्थाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले अंगदान महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अंगदान के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर्स, अंगदाताओं को भी सम्मानित किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नूह की घटना के बाद राजस्थान में भी अलर्ट। सीएम गहलोत बोले, यहां अशांति फैलाने वालों पर करेंगे सख्ती। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह मेवात में गुटों के बीच हुए टकराव और धार्मिक उन्माद के साथ तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटना के बाद राजस्थान के भरतपुर में भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। भरतपुर के कामा और पहाड़ी में धारा 144 की लागू कर दी गई है और वहीं इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से शांति की अपील की है। साथ ही हरियाणा के हालात पर चिंता जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर के बाद अब हरियाणा में हो रही हिंसा पूरे देश के लिए चिंताजनक है। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई कर हिंसा रोककर शांति बहाली करनी चाहिए। पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। हमारे सीमावर्ती जिलों में राजस्थान के पुलिस प्रशासन चौकस हैं और पूर्णतः शांति है और इसी के साथ प्रदेश में अशांति फैलाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा, ये बड़ा दावा किया है अशोक गहलोत ने। दोस्तों, नूह के मेवात में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच हुए टकराव के बाद तोड़फोड़, आगजनी और पथराव के बाद भरतपुर में हरियाणा बॉर्डर से सटी 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा 6 बजे तक बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा को बंद करने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही निगाहें रखे हुए है। हरियाणा से सटे भरतपुर के मेवात इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज, कहा सभी गेमिंग जुआ नहीं, सरकार के कर सिद्धांतों में है कुछ कमियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सभी गेमिंग जुआ नहीं होती और सरकार के जो टैक्स पॉलिसी है और बहुप्रचारित नवाचार और स्टार्टअप पर इसके फोकस में कुछ गलत है। सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सभी गेमिंग जुआ नहीं होता। सबसे पहले सरकार ने 1% टीडीएस और आय के रूप में अर्जित लाभ पर 30% कर लगाकर क्रिप्टो मुद्रा परिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसने सुनिश्चित किया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम भारत से बाहर चला जाए और अब ये 28% जीएसटी लगाकर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नष्ट करने पर आमादा है। तिवारी ने कहा कि सरकार के कर सिद्धांत
सिद्धांत में कुछ बहुत ही गलत है और ये नव प्रवर्तन और स्टार्टअप पर जोर देता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बना रही है ईवीएम हैक करने की योजना। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने केवल आरोप ही नहीं लगाए बल्कि यहां तक कह डाला कि यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया की बैठक में सभी दल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आम चुनाव जीतने के लिए पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी है। भाजपा के लोगों की ईवीएम को हैक करने की कोशिश के बारे में हमने सुना है और हमें इसके सबूत भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जीतेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। ममता ने कहा कि भाजपा के लोग आम चुनाव जीतने के लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं, इसके लिए वो लोग ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सुना है और सबूत हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग और अधिक सबूत प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब चलेगा कांग्रेस का मिशन डाइनिंग, जल्द बुलाया जाएगा लोगों को 10 जनपद। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जाएगा, कांग्रेस अपने सियासी एजेंडे में अलग अलग तरह के मिशन को शामिल कर लोगों से जुड़ने का अभियान चलाती जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए ऐसे कई योजनाओं की पूरी फहरिस्त तैयार की है, जिसके माध्यम से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से लोगों की सीधी मुलाकात हो सके। इस कड़ी में कांग्रेस की ओर से मिशन डाइनिंग शुरू किए जाने की योजना बन रही है। इसमें रोज कमाने खाने वालों से मुलाकात के साथ साथ उनको 10 जनपद पर बुलाकर भोजन भी कराए जाने की योजना बन रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से राहुल गांधी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, वो पार्टी को आने वाले चुनावी दिनों के लिए बेहद मुफीद कनेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब ऐसे रोज कमाने खाने वालों के अलग अलग ग्रुप को एक समय के अंतराल पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उनके आवास पर भी बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।